हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। और गाइस मैं आज आपके लिए आपको बताने वाला हूं कि जिन जिन लोगों का कल आपके एग्जाम हो चुका है और जिन जिन लोगों को लगता है कि उनका हो जाएगा, और मतलब जिनको नहीं भी लगता गाइस, ये वीडियो सबके लिए है कि अब आपने जो अपना आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी आंसर की कब आएगी, मतलब जितने भी आपके डाउट है मैं सबके सब आपके इस वीडियो में गाइस आपके दूर कर दूंगा। क्योंकि गाइस मैं 2021 और 2022 मैंने दोनों ही साल की मैंने आपकी कोचिंग ली है और अभी भी मैं ये वीडियो हॉस्टल के अंदर से ही बना रहा हूँ। तो मैं आपको जितनी अच्छी तरीके से बता सकता हूँ उतने अच्छी तरीके से आपको और कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि मैं कंटिन्यू 2 साल से इसी कोचिंग का हिस्सा हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कोचिंग के लिए अब जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेंगे, कौन से अधिकारी के बनने मान्य होंगे, शुरू से लेकर मैं आपको पूरी प्रोसेस आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, पूरे एडमिशन तक। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस कोचिंग के लिए आपको काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। क्योंकि गाइस देखो, मैं 2 बार मैंने अपनी काउंसलिंग खुद कराई, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो इसका जो फॉर्म भरा होगा, आपने जब इसका ऑनलाइन किया था तो ऑनलाइन का जो आपने जो इसकी ये PDF निकाली थी प्रिंट आउट, आपका वो चाहिए। फिर आपने जो इंट्रेंस एग्जाम अभी आप जो 5 तारीख को देने गए थे उसका जो एडमिट कार्ड था वो आपको चाहिए। मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, ज़्यादा आपको फालतू का नहीं बताऊँगा, उतनी ही चीज़ बताऊँगा जो कोई आपकी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फालतू का यानी भ्रमित नहीं करूंगा कि आप ये करो वो करो, कुछ नहीं, जो चीज़ है आपको उतना ही बताऊंगा, ठीक है। और गाइज ये शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र में आपके गाइज हाई स्कूल का होना चाहिए, इंटर का होना चाहिए, और आपकी जो ग्रेजुएशन की है आपके उतना होना चाहिए, यानी कि आपके 3 क्लास की मार्कशीट होना चाहिए, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। ये भी गाइज आपके तीनों आपके ओरिजिनल नहीं चाहिए, इनकी सिर्फ आपके पास इनकी एक आपके क्या हो, आपके फोटोस्टेट का आपके एक प्रिंट हो, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शैक्षिक योग्यता का मतलब आपके सिर्फ हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन ही है, उसके अलावा आपके इसमें शैक्षिक योग्यता में कुछ नहीं मांगेंगे। आप जब इसका सेट बनाओ तो आप उसमें एक यानी कि अपने आधार कार्ड की फोटोस्टेट भी आप लगा दो, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें लिखा भी आधार कार्ड। अब उसके बाद गाइस आप जो आपका जात प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र आप घबराइए मत, अगर आपका जात प्रमाण पत्र 5 साल पुराना भी है तब भी गाइस मैं गारंटी ले रहा हूं कोई आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं करेगा। अभिभावक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र। दोस्तों बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि मेरे पापा का नहीं है आय इनकम सर्टिफिकेट है वो यानी कि मेरा ही है, तो क्या मेरा मान्य हो जाएगा? तो आज मैं आपको बता दूं आपका मान्य नहीं होगा, आप अपने पापा जी का लगा दीजिए, भले ही आपका 4 साल पुराना हो, गाइस कोई कुछ नहीं कहने वाला, आपका इसमें दौड़ेगा नहीं, भागेगा एकदम से, ठीक है। लेकिन होना आपका चाहिए, भले ही वो 4 साल पुराना क्यों ना हो। अब गाइस सबसे बड़ी बात कि आपके स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। गाइस देखिए, स्वास्थ्य जो आपके प्रमाण पत्र है वो आप कहाँ से बनवाओगे, पहले मैं आपको बता दूं। अगर आप यानी सिटी में रह रहे हो और वहां पे अगर कोई CMO है, जो आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, मतलब एक जिले का जो एक दो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है, आप यानी वहाँ पे जाइए तो वो यानी कि वो कुछ पैसे वगैरह ले लेते हैं, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ले लेते हैं। तो आपका वो 10 मिनट में आपको बना के दे देंगे, आपका नाम फार्म आपको खाली फॉर्म देंगे और वो आपसे पैसे लेकर और आपके मोहर लगा देंगे। अगर आपकी वहाँ पे जुगाड़ हो तो आप वहाँ करवा लो, नहीं तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गाइस, वहाँ पे जो MBBS जो डॉक्टर बैठता है, MBBS डॉक्टर एक नहीं कई सारे बैठते हैं, आप उसमें से किसी से भी बनवा लो, या आप यानी तहसील में जाकर आपका जो यानी कि तहसीलदार है आप उसके साइन और मोहर लगवा के बनवा लो, या SDM के बनवा लो, ठीक है। मतलब गाइस आप किसी के भी बनवा लो, हालांकि मतलब वो थोड़ा यानी कि वैसे पद पर हो, यानी अच्छे पद पर हो, यानी ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी टीचर से बनवा लाए या आप मतलब ऐसे वैसे किसी से बनवा लाए, लेखपाल से, तो गाइस इसका मान्य नहीं होगा। जो मैंने आपको बता दी आप उनमें से किसी से भी बनवा लो, आपका मान्य हो जाएगा। कोई भी गाइस ये चेक नहीं करता काउंसलिंग के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। आप गाइस अगर थोड़ा बहुत यानी कि निचले अधिकारी का भी ले जाओगे ना तब भी कोई चेक नहीं करता, बस वो देखते हैं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है तो चलो अंदर। अब गाइस देखिए चरित्र प्रमाण पत्र, जो गाइस मैंने आपसे ये बताया है, अगर गाइस आप यानी कि गांव के रहने वाले हो तो आप अपने प्रधान का बनवा लो, अगर आप किसी नगर पंचायत के रहने वाले हो तो आप वहां के अपने चेयरमैन से बनवा लाओ, आप अपने सभासद से बनवा लाओ। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए जिन जिन अधिकारियों का नाम लिया है,
आप उन अधिकारियों से भी ये बनवा सकते हो। मैंने तो गाइस क्या किया था कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेरे जान पहचान के हैं, मैंने ये दोनों के दोनों सर्टिफिकेट वहीं से बनवा लिए थे। ठीक है, उसके बाद गाइस आपको जाना पड़ेगा तहसील में। तहसील में जो आपकी 10 रुपए की नोटरी होती है, 10 रुपए का जो शपथ पत्र होता है, वो गाइस आपको 10 का नहीं मिलेगा, मिलेगा तो करीब 100 रुपए का, क्योंकि ये लोग पता नहीं कैसे करके देते हैं, 100 रुपए का मिलेगा। उस पे गाइस आपको क्या क्या लिखवाने हैं वो आपको मैं मैटर बता दे रहा हूँ। उस पे गाइस आपको लिखवाने के लिए कोई भी अगर आपको मैटर दे, आप उस पर मैटर पे बिल्कुल भरोसा मत करना। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको क्या क्या लिखवाने हैं ये आपको कब पता चलेगा मैं बता दूं, जब आपका किसी ना किसी कोचिंग में, यानी कि जब आपका मान लो कि जैसे मान लो मैं हूं और मेरा अगर भागीदारी में हो गया सिलेक्शन, तो भागीदारी के जो ऑनर हैं, भागीदारी के जो वहाँ के अधीक्षक हैं, वो वहाँ पे एक यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमको ऐड कर लेंगे। जैसे ही हमको ऐड करेंगे हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि हमको फलाने ग्रुप में हमको ऐड कर लिया गया है, तो हमको पता चल जाता है हाँ कि हमारी काउंसलिंग कहाँ पे होगी, भागीदारी में। तो वो उसी ग्रुप में आपको मैटर डालेंगे कि आपको एक जो नोटरी बनवानी है, उस वाली नोटरी में आपको ये बातें लिखनी होती हैं। गाइस देखिए नोटरी में क्या बातें लिखी जाती हैं। नोटरी में गाइस आपकी बातें लिखी जाती हैं कि मैं ये, मेरे पिता का नाम ये, मैं यहाँ का निवासी हूँ और मैं ये शपथ लेता हूँ कि मैं रात में 8 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं हॉस्टल में हीटर नहीं चलाऊंगा, मैं हॉस्टल में कोई भी अभद्रता नहीं दूंगा, हॉस्टल की यानी कि पंखे या जो सार्वजनिक संपत्ति है मैं उसको ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। गाइस ऐसी 8-10 बातें आपकी करीब 10 या 11 पॉइंट आपके होते हैं। गाइस ये आपको पॉइंट आपको यानी सरकार की तरफ से, यानी कि आपको जहां आपके संस्थान में आपकी काउंसलिंग होनी है वहीं से आपको ये दिए जाएंगे। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बता दिया क्यों गाइस, मैं 2 बार नोटरी बनवा चुका हूं, ये काम मैं 2 बार कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो चीज जेन्युइन है, आपको मैं फालतू का इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। अब गाइस देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र गाइस अगर आपका ना हो तो आप बनवा लो। एक और बात मैं आपको इसमें बताऊं, अगर इसमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास शॉर्ट है, इन शॉर्ट अगर आपके पास यानी नहीं बन पा रहा है, जैसे मान लो ये मूल निवास प्रमाण पत्र है आपके पास नहीं है, या मान लो ये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है, तो आप काउंसलिंग करा दो, लेकिन उसके साथ में आप एक छोटा सा लेटर लिख दो कि सेवा में श्रीमान फलाने फलाने अधीक्षक, मैं ये घोषणा करता हूं कि मैंने अपनी काउंसलिंग के समय ये दस्तावेज नहीं जमा किए हैं, जिनको मैं यानी कि कुछ ही समय के अंतराल पर, यानी कि जिनको मैं कुछ समय बाद मैं यहाँ पर अपनी कोचिंग में अधीक्षक के पास जमा कर दूंगा। तो उससे काम गाइस आपको मिल जाता है, आपको वैलिडिटी मिल जाती है 15-20 दिन की। ठीक है गाइस, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ जो ये गाइस आपको कोई भी बात नहीं बताएगा। ठीक है, कॉशन मनी रुपए आपके 2000 रुपए जमा होगी, कॉशन मनी आपके 2000 रुपए जमा होगी, जो कि आपको 10 महीने के बाद, जब आपका 10 महीने में जब आपका सेशन जब आपका खत्म होगा, तो या तो आपको 10 महीने के बाद आपको यानी कि वो 2000 के 2000 पूरे कैश में दे दिए जाएंगे। अगर गाइस आपको अधीक्षक आपके कैश में नहीं देते हैं तो वो आपको यानी कि डायरेक्ट बोल देंगे कि आप अपने घर जाओ, 2-4 दिन में आपको ये रुपए आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो वो आपके अकाउंट का यानी कि आपके अकाउंट का बैंक ऑफ, जैसे कि आपकी बैंक है उसका आपके अकाउंट नंबर मांगेंगे और उसका IFSC कोड मांगेंगे, 2 चीजें। ठीक है, इसके साथ गाइस आप अपने जो पासपोर्ट आपके साइज फोटो हैं वो गाइस अपने कम से कम आप यानी 6 फोटो निकलवा लो, जिसमें से आप यानी 6 फोटो लेकर जाओ, तो उनको 2 या 4 जो भी फोटो चाहिए होंगे वो आपके ले लेंगे। अब गाइस देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, ये गाइस जो भी मैंने आपको जो लेटर भेजा है गाइस, ये कोई भी अनऑफिशियल लेटर नहीं है। आप देख सकते हो डॉक्टर BR आम्बेडकर ISPS कोचिंग केंद्र आगरा के अधीक्षक ने ये लेटर मुझे भेजा था। ठीक है, ये अभी तक गाइस मेरे पास है, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर काउंसलिंग कराई है तो उसके बारे में ही पता है। कुल मिला के आप गाइस इसका चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने इसको छोटे में कर दिया है। ठीक है, अब गाइस मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस बता दूं कि आपकी पूरी प्रोसेस क्या है। अब जैसे कि गाइस हम लोगों ने कल पेपर दे लिया है, अब गाइस हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों का करीब गाइस रिजल्ट आ जाएगा आपके 18 दिसंबर तक। 18 से 20 दिसंबर के बीच आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद करीब गाइस यानी कि 5 या 6 दिन बाद फिर आपके एक यानी कि आपकी लिस्ट जारी होगी, जिस लिस्ट में फ्रेश लोगों का नाम होगा और प्लस वेटिंग लिस्ट भी होगी। जिन लोगों का गाइस फ्रेश लिस्ट में नाम होगा, जहां की फ्रेश लिस्ट में नाम होगा वहीं की कोचिंग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिस ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। जैसे ही आपको ऐड कर लिया जाए, समझ लो आप
समझ लो आप कि आपकी काउंसलिंग के नंबर आने वाला है। जैसे ही आपको ऐड किया जाएगा फिर आपके उसमें यानी कि कंटेंट डाला जाएगा कि ऐसे ऐसे करके आपका यहाँ पर है फलानी तारीख को आपकी कोचिंग है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं और इन डॉक्यूमेंट में आपको ये चीज आपको लिखनी है। जैसे आपको मिलेगा फिर गाइज आपको करीब 7-8 दिन का आपको समय मिलेगा, 7-8 नहीं तो गाइज आपको 3-4 दिन का समय तो मिलेगा ही मिलेगा। आप उन 3-4 दिन में आप ये जितने भी आपके ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं सारे आप बनवा लो। अगर गाइज आप ये डॉक्यूमेंट बनवाने निकलोगे ना, जितने भी हैं एक दिन में आप बनवा लोगे, एक दिन में भागा दौड़ी करके सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट बन जाएंगे तो फिर वो आपको एक यानी डेट देंगे कि आपको फलानी और फलानी आपको कोई सी आपको गाइस 2 या 3 डेटें मिलती हैं, तो आपको उन 2 या 3 डेटों में आपको काउंसलिंग करानी है। आप जाइए अपनी काउंसलिंग कराइए। जब आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग के बाद आप यानी कि घर आ जाओ, सब गाइस सब बच्चों की काउंसलिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद उसके बाद आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी कि यानी कि इतने लोगों की काउंसलिंग हो चुकी है, फलानी तारीख से आपको यानी कोचिंग संस्था में आपको क्या आपका प्रवेश होगा, फलानी तारीख से आप अपना सारा सामान लेकर कोचिंग में प्रवेश कर लो। गाइस जिस दिन से आपकी कोचिंग चालू होगी उसमें डेट दी रहेगी, उसी दिन से आपका वहां का आपको खाना मिलने लगेगा। ठीक है, तो गाइस ये थी कि मैंने आपको यानी एग्जाम से लेकर और मैंने आपको पूरे आपके हॉस्टल के रूम के अंदर तक की बात आपको बता दी। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और तो गाइस मेरे ख्याल से इसमें कुछ रहा नहीं है। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं। कट ऑफ मैंने आपको कल जितनी गाइस बताई उतनी ही कट ऑफ जाएगी, उससे 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं होने वाली है। ठीक है, आई थिंक इसके अलावा तो कुछ बताने को रह नहीं गया है। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है, अगर आपका गाइस कोई भी डाउट है, हाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि भाई कि मैंने अलीगढ़ भरा है लेकिन मेरे नंबर इतने हैं कि मुझे हापुड़ मिल जाए या आगरा मिल जाए या कहीं मिल जाए। तो गाइस आपने कहीं भी सेंटर भरा हो, इस चीज से कोई मतलब नहीं है। आपका किसी भी लिस्ट में नाम आए कोई मतलब नहीं है। अगर आपके नंबर किसी भी कोचिंग लायक हैं, आप वहां पर जाके अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, बशर्ते एक बार फ्रेश की काउंसलिंग हो जाए। जैसी फ्रेश की लास्ट स्टूडेंट की काउंसलिंग होगी, आप अपने वहां पे दस्तावेज जमा करके आप वहां पर काउंसलिंग ले सकते हैं। यही मुझे इस कोचिंग की सबसे अच्छी बात लगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत।